नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज की मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह से ही। सुबह सुबह मैं बना रही हूँ नाश्ते में बन रहा है बेसन का चीला। तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे तो सभी लोग बनाते हैं, पर मैं कैसे बनाती हूँ तो मैंने सोचा चलो बना ही रही हूँ तो रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने लिया है चॉपर, उसमें मैंने काट लिया प्याज, टमाटर, धनिया और हरा मिर्च। इतना सब कुछ चॉप करने के बाद मैंने बेसन में डाल दिया और कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ। इसमें है नमक, धनिया पाउडर, थोड़े से जीरा, एक चुटकी के लगभग जीरा, मतलब अंदाज भर। मैंने इतना सब कुछ डालने के बाद डाल दिया पानी, गाढ़ा सा खूब घोल बना लूँगी। और हाँ, थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर भी डालती हूँ कि थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा, और खाने में हल्दी पाउडर डालना भी चाहिए, इसलिए मैं डाल देती हूँ। कोई भी खाना हो, थोड़ा सा जैसे सब्जी उब्जी कुछ बन रहा होता है ना, हरी सब्जी भी, तो भी मैं एक चुटकी ही डालती हूँ, लेकिन डालती ज़रूर हूँ हल्दी को, क्योंकि खाना में मानते हैं ना कि शुभ मानते हैं हल्दी को, इसलिए मैं डालती हूँ। वैसे डालना भी चाहिए। मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे बताया था कि हर सब्जी में हल्दी थोड़ा सा डाल ही दिया करो, तो इसलिए मैं डालती हूँ। तो देखिए इस तरह से बना रही हूँ मैं। और मैंने तेल डाला, फिर उसके बाद उसके ऊपर से घोल को मैंने फैला दिया। और एक साइड में मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, बच्चे लोगों के लिए बन रहा है चीला, और चीले के साथ दे दूँगी सॉस। तो उन लोगों का सुबह का नाश्ता हो जाएगा। और पहली बार जब बनाओ ना, पहली बार का जब तवे पे घोल डालो ना तो थोड़ा सा चिपकता है। जब एक बार निकल जाता है ना तो दूसरे बार का एकदम आराम से निकल जाता है, क्योंकि पहले बार पता नहीं क्यों एकदम से चिपक जाता है, थोड़ा सा ऑयली हो जाता है तवा ना, चिकनाहट हो जाता है, तो इसकी वजह से खूब बढ़िया से निकलने लगता है। तो देखिए ये बाबू का प्लेट है और ये लास्ट वाला मेरा है। परी को मैं पहले ही दे चुकी हूँ, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है। बना ही रही थी तो घोल ज़्यादा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बड़ा ही सही, लेकिन खा लेती हूँ, क्या करना है, बड़ा छोटा सा नहीं। परी खा रही है और ये है बाबू का प्लेट, मेरा प्लेट। अभी कर लेते हैं नाश्ता। तो किस किस का फेवरेट है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, और जब मुझे कुछ नहीं सूझता है ना क्या नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो मैं झटपट से चीला ही बना देती हूँ। खाने में भी स्वाद होता है और हेल्दी भी रहता है, तो मुझे अच्छा भी लगता है बच्चे लोगों को हेल्दी नाश्ता देना, तो बना देती हूँ कभी कभार। एक सप्ताह 10 दिन में तो एक बार बना ही देती हूँ। नाश्ता तो हो गया, फिर उसके बाद मैं आ गई अपने मंदिर की साफ़ सफाई करने। आज मैं बहुत दिन से, मतलब आज कर रही हूँ मंदिर की साफ़ सफाई, लेकिन मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे मंदिर साफ़ करना है, लेकिन बस आजकल रह जा रहा था, कर ही नहीं पा रही थी। तो आज फाइनली इसका मुहूर्त निकला है, हम कहीं चलो साफ़ कर देती हूँ। और ऊपर जो सामान थोड़े बहुत दिख रहे हैं ना, ये डेकोरेटिव आइटम, और नीचे का बुक वुक है, सारा सब कुछ मुझे अलमारी खाली करके सिर्फ मंदिर ही नहीं पूरे अलमारी को साफ करना है। अलमारी साफ करना शुरू ही की थी कि एक भैया आ गए, बोल रहे थे कि मेरा कोई कागज आया है आपके यहाँ पे, तो वो देख लीजिए एक बार आया है कि नहीं आया है, या भाई साहब से पूछ लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग जिस गवर्नमेंट क्वार्टर में, इस रूम में अभी मैं रह रही हूँ, इसके पहले कोई और रहता था, तो कहीं और चले गए हैं, कॉलोनी में ही गए हैं, लेकिन दूसरे क्वार्टर में चले गए हैं। तो यहीं का एड्रेस देते थे। वो भैया ना जॉब के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, तो उसी के लिए अपना फॉर्म वॉर्म कुछ भरे होंगे, तो उसी का कोई कागज पूछने आए थे। हम कहे नहीं, मेरे घर में नहीं है। नहीं तो मैं दे देती रहता, तो मैं करूँगी क्या उसका, मेरे किसी काम का भी नहीं है। और इसके पहले 1-2 बार आया भी, तो हमने दे दिया भैया आपका, तो कहा हाँ 1-2 बार आया था तो आपने दिया था, लेकिन इस बार का मिला ही नहीं, तुम कहीं पोस्ट ऑफिस वाले भैया से पता कर लीजिए। तो फिर वो वापस चले गए, बोले कि अच्छा भाई साहब से भी एक बार पूछ लीजिएगा। हम कहे ठीक है, पूछ लूँगी फ़ोन करके। और वैसे भी आता तो हमारे किसी काम का है नहीं, हम करेंगे क्या उनका रख के। मंदिर का तो मेरा पेपर बिछ गया। फिर उसके बाद अभी मैं ना भगवान जी का सारा मूर्ति कपड़ा गीला करके सब पोंछ रही हूँ, और बाकी सारी चीज़ों को ना मैंने धो दिया था। जो धोने वाला था उसको तो मैंने धो दिया, और बालकनी में बाबू सारा रखा, मैं धोई हूँ, तो सूखने के लिए छोड़ दी हूँ कि चलो बाद में अलमारी में सब लगाऊंगी। बस भगवान जी का 2 फोटो था, तो उसको मैंने पोंछ दिया, बाकी सारे को धो दिया। और फिर उसके बाद मुझे चादर भी बदलना था, तो हम कहे चलो लगे हाथ चादर भी बदल देती हूँ। और मेरा अभी नहाना धोना बाकी है। बच्चे लोग तो नहा लिए हैं, सिर्फ मेरा ही नहाना बाकी है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा वाली पड़ रही है कि पूछिए मत, उमस वाली गर्मी हो रही है। बाहर जाओ तो आँच लगता है, घर में उमस होती है, समझ में ही नहीं आता है रहे तो आदमी कहाँ रहे। गर्मी के मौसम एकदम परेशान कर रखा है। ये मौसम तो सभी लोगों को सिर्फ मुझे ही नहीं, सब लोग परेशान है गर्मी से। जिसके मुंह सुनो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। पार्क में जाती हूँ ना, सारी लेडी लोग अरे आज तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, ये सब चर्चा होता रहता है।
दोनों बेड पर का। तो मैंने चादर बदल दिया। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि अभी पोछा भी लगाना है और मुझे नहाना है। बच्चे लोग तो नहा लिए हैं, लोगों का नाश्ता वास्ता भी हो गया है। अभी ना मुझे खाना भी बनाना है, तो अभी देखती हूँ खाना क्या बनाऊंगी। मैंने सोचा चलो नाश्ता हो गया तो अभी साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बना लूँगी, नहा लूँगी तब। हस्बैंड तो घर में है नहीं, तो अभी बच्चे लोग से पूछूंगी कि क्या खाना है, और जो इन लोगों को खाना होगा तब बना लूँगी। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है। तुम कहे चलो अभी 10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगी, 10 साढ़े 10 बजे तक नहा वहा के फिर खाना बनाऊँगी। तो इस रूम का भी चादर बदले हुए बहुत दिन हो गए, तुम कहे चलो इसमें कभी लगे हाथ बदल देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं उस कमरे का चादर बदलती हूँ ना तो इस कमरे का भी बदल देती हूँ। कहने का मतलब है कि दोनों कमरे का चादर मैं साथ में ही बदलती हूँ। धोती हूँ भले बारी बारी से, लेकिन बदल देती हूँ एक साथ ही। वैसे तो गर्मी के मौसम में लाइट कलर चादर बिछाना चाहिए, पर मेरे पास लाइट कलर है ही नहीं, तो डार्क कलर जो है वही बिछा देती हूँ। लाइट कलर में एक भी चादर नहीं है, जो भी है डार्क में ही है। मंदिर का साफ सफाई करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1 घंटा तो उसी में लग गया। पूरा पेपर बदली हूँ, पूरे अलमारी पर का, और नीचे जो बुक वगैरह सब रखा हुआ था ना, सारे को एकदम सरिया के अच्छे से रखी हूँ, जहाँ का तहाँ पूरा लगा के रखी हूँ। फिर उसके बाद मंदिर का फोटो वोटो सब धो के सूखने के लिए रख दी हूँ। कोई काम देखने में तो लगेगा ना कि बहुत कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन जब करने लगो तो इसमें टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कोई काम करने लगो तो। और वैसे भी कोई चीज़ क्लीनिंग करो तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। परी उठा रही है कपड़े। तो इधर देखिए मैंने अपने मंदिर को एकदम अच्छे से सजा दिया, भगवान जी को सारे फोटो और मूर्ति सब सही जगह पे मैंने लगा दिया। और बाकी के अलमारी में भी जो सामान था वो सब अच्छे से पोंछ पाछ के रख दी, और पेपर भी मैंने बदल दिया, सब कुछ कर दिया। बाकी बच्चे लोगों का बुक वुक था तो इधर का भी अलमारी साफ़ कर दी, एकदम साफ़ सुथरा हो गया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये हो रहा है दोपहर का टाइम, और मैं सारा काम करके फुर्सत होके यहाँ पे लेटी हुई थी नहा हुआ के, और कपड़ा सारा परी उठा के ला के रख दिए है। तो बाद में तय लगाऊंगी, क्योंकि काम करके मैं इतना थक गई हूँ कि मन ही नहीं कर रहा है। थकने से ज़्यादा ना कि नींद लग रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है। रात में ना 12 बजे तक लाइट नहीं थी, आई 12:30 बजे, फिर 1 बजे कट गई, तो फिर 1 बजे आई ना, तो पूरा रात भर लाइट रहा, लेकिन नींद नहीं, अच्छी वाली नींद ही नहीं आई। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है। अभी तो मैं बस नहाई हूँ, एक बिंदी लगाई हूँ, सिंदूर लगाई हूँ, उसके अलावा मुंह पे कुछ भी नहीं लगाई हूँ, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि कुछ लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। लगाओ पूरा बह जा रहा है क्रीम पाउडर, इसलिए मैं घर में रहती हूँ तो कुछ लगाती ही नहीं हूँ। कहीं जाना होता है पार्क वार्क में ना, तो इधर देखिए वो सब पाउडर पड़ा हुआ है ना, नाइसिल वाइसिल का, वही थोड़ा सा पोत लेती हूँ, बस चली जाती हूँ पार्क में। बच्चे लोग देख रहे हैं टीवी, और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था। पूरा मंदिर साफ की, चादर बदली हूँ, भिगो के रख दी हूँ धूप में, शाम को धोऊंगी। और आज शाम को नहीं, रात में 9-10 बज जाएंगे, हस्बैंड आज आ जाएंगे घर। और मैं सोच रही हूँ कि बच्चे लोग का स्कूल खुलने वाला है ना, तो सारा काम कर लेती हूँ ये सब साफ़ सफाई वाला। तो बस रूटीन वाला काम रहेगा, डेली रूटीन वाला, वही झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, बस यही सब रहेगा, एक्स्ट्रा काम कुछ ना करना रहे। और एक दिन मैं किचन साफ़ की, आज बाहर वाला कमरा साफ़ कर दी, अब दूसरे दिन ये रूम वूम का देखूंगी, नहीं साफ़ सफाई कर दूंगी। वैसे साफ़ है, रात में मैंने परी का पूरा अलमारी अच्छे से किया, फुल बाजू के सारे कपड़े हटा दी, मेरा तो सही है। देखें बाकी तो सब कुछ बीच बीच में ना साफ़ करती रहती हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये रूम साफ़ है तो इसको नहीं साफ़ करूँगी, साफ़ करने लगो तो पूरा दिन इसमें भी निकल जाएगा। तो मैं भी घर से हो आई, अब कहीं नहीं जाना है जब तक कि बच्चे लोगों की छुट्टी ना हो जाए। परी का तो स्कूल खुल जाएगा शनिवार से, बाबू का तो अभी कोई मैसेज नहीं आया, कुछ पता ही नहीं है कि कब स्कूल खुलेगा। हस्बैंड लेटी हुई थी पर नींद ही नहीं आई, तो उनके चलो फिर काम ही कर लेती हूँ, बच्चे लोगों को नींबू पानी बना के दे देती हूँ, और साथ साथ अपने लिए बनाऊंगी अब 1 कप चाय। तो बच्चे लोगों को नींबू पानी मैं डेली ही दे देती हूँ गर्मी के मौसम में। और शाम का टाइम हो रहा है, परी जा रही है पार्क में, बैडमिंटन खेलेगी अपना, और बाबू को भी जाना है, तो कह रहा है कि मम्मा मुझे ड्रेस चेंज कर दो, मुझे भी जाना। हम कहे चलो मैं लेके चलूँगी, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ले जाऊँगी, नहीं तो फिर इसका एक फ्रेंड है और उनकी मम्मा भी आती हैं पार्क में, तो वो देखती हैं, या तो कभी कभार मैं चली जाती हूँ, कभी वो भी आती हैं भाभी, तो बच्चे लोग को देख लेती हैं। तो ऐसे ही करते हैं पार्क में जाने के लिए। तो अभी बाबू का ड्रेस चेंज करूँगी, फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा हुलिया ठीक कर दूँगी, तो वो भी जाएगा पार्क में। अजवाइन को ना मैं धूप दिखाई
एक दिन कि धूप दिखा के साफ करके इसको डब्बे में रख दूंगी। एक दिन क्या कहो 3 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था थाली में। तुम कहीं रोज रोज आलस नहीं चलेगा। अब आज मैं हटा ही देती हूँ इसको। एक थाली भी फंसा हुआ था और गंदा भी हो रहा था, उसमें डस्ट वस्ट भी पड़ रहे थे, तो मैंने आज हटा दिया उसको साफ करके। और थोड़ा सा दाल बचा है तो मैंने परी को बोला कि परी पी लो नहीं तो खराब होगा, तो पी नहीं रही है। तो वही मैं गुस्सा कर रही हूँ कि पी के तभी जाना। तो मैं उसको दे रही हूँ पीने के लिए, तो पी ली किसी तरह। फिर उसके बाद मैं शाम को ना कपड़े धोई, मैं नहीं गई पार्क में, बाबू को भेज दी। और सुबह में ही मैंने कपड़े भिगो के रख दिया था धूप में, तो अब जाके मैं धोई हूँ। 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और पानी आ जाता है 5 बजे तक सप्लाई वाला, तो उसी ठंडे पानी से धोई हूँ। टंकी के पानी से धोने में तो पूरा एकदम हाथ ही ऐसे लगेगा कि जलने लगा। मैं कपड़े फैला ही रही थी कि बाबू भी आ गया, कह रहा मम्मा मुझे तैयार कर दो, मुझे पार्क में जाना है। मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। गई रुको बाबू कपड़े फैला लेती हूँ, फिर तैयार कर देती हूँ, फिर चले जाना। अभी तो 5:30 बजे ही रहे हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम ना तो 7 बजे तक एकदम अंधेरा होता है और इतनी धूप है कि कहाँ जाएगा इतना जल्दी, इसलिए मना कर दे। हम कहीं नहीं थोड़ी देर में जाना, तो अभी रुका हुआ है। परी तो चली गई है अपना खेलने के लिए। और शैम्पू मैंने किया था सुबह में, अब जाके मैं कंघी कर रही हूँ। जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ ना उस दिन मुझे बहुत आलस आता है कंघी करने में। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। चलिए फिर मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।